हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी बिजनेस सीरीज़ में आपको लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट वीडियो था, उसमें महान शिक्षाविद श्री के पांडे सर से मिलाया था। उस दिन हमने बात करी थी दोस्तों उत्तराखंड में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर की। दोस्तों, हम सभी को पता है कि उत्तराखंड से जो पलायन के मुख्य कारण हैं वो एक तो रोजगार का ना होना, दूसरा शिक्षा की अच्छी व्यवस्था ना होना, और तीसरा जो इसमें मेजर फैक्टर आता है वो आता है कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड के पहाड़ों में बेसिकली हेल्थ जो हमारी सर्विसेज हैं उनका नहीं होना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर जिस समय बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज आपका भीमताल में थे तो सर ने वहाँ पर एक मोबाइल हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। तो सर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे? ऐसा जब राज्य बना था उसी समय मैं इंडस्ट्री से एजुकेशन सेक्टर में आया, और जब पर्वतीय क्षेत्र में हम पढ़ाई लिखाई यहीं हुई थी, उस समय जो दिक्कतें हमने देखी थी उस पर बार बार विचार जाता रहा कि किस तरह से स्टेट बनने के बाद उस पर हम कुछ अपना योगदान कर सकते हैं। मैं उसी समय उत्तराखंड में वापस आया, हल्द्वानी में रहा, और यही एम रहा कि वापस अपने राज्य को कुछ दे सके जहाँ से पढ़ के हम इस लेवल तक पहुँचे। तो एक विचार उस समय आया कि एक सेमिनार चल रही थी जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी और बच्चे सिंह रावत जी आए हुए थे। तो वहाँ मेरे दिमाग में ये आया कि पहाड़ में सबसे बड़ी दिक्कत थी अल्ट्रासाउंड मशीन की महिलाओं के लिए। वहाँ से एक प्रोजेक्ट दिमाग में उठा और वो बढ़ते बढ़ते इन मिनिस्ट्री में जब बात हुई तो एक हॉस्पिटल का रूप ले लिया। तो हमने सन 2002 में एक मोबाइल हॉस्पिटल चलाया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको फंड किया था। बच्चे सिंह रावत जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। और उसको लॉन्च करने के लिए उस समय के हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं अल्मोड़ा में आए थे और उन्होंने उस मोबाइल हॉस्पिटल को हरी झंडी दिखाई थी। उस मोबाइल हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन, एक ईसीजी और पूरी पैथोलॉजी लैब थी। और उसका एम ये था कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर हमारी ये वैन जाके लोगों को ट्रीटमेंट कर सकती है। इसके साथ 3 डॉक्टर साथ में चलते थे, एक लेडी फिजिशियन, एक फिजिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट। और बीपीएल वाले जितने थे उनको मेडिसिन भी फ्री में दी जा सकती है। उद्देश्य ये था कि डॉक्टर पहाड़ में नहीं चढ़ना चाहता है तो क्या हम गाड़ी के थ्रू ट्रीटमेंट पहुंचा सकते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट था और 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट हमने लिया था, और ये 5 साल में ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल चला। महीने में 18 दिन ये गाड़ी अलग अलग स्थानों में रहती थी। पहाड़ में ये कर्णप्रयाग से लेकर धारचूला तक गई इनिशियली। फिर हमने थोड़ा सा इसका रूट कम किया, फिर भी ये हर महीने 18 स्टेशन में जाती थी। और ये इस तरह से फिक्स था कि जिस चौराहे पे या तिराहे पे ज़्यादा गांव कवर हो सकते उस तरह से ये फिक्स किया था। इसमें हमने ये भी फिक्स किया कि जाने वाले स्टेशन का डेट हमने फिक्स कर दी थी, चाहे वो छुट्टी हो या कोई भी दिन हो, ताकि हमको बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़े। धीरे धीरे ये पता लग गया, जैसे भीमताल में हर महीने की 10 तारीख को ये गाड़ी रामलीला मैदान में खड़ी होती थी। तो सबको पता था कि भाई अगर आपको कोई चेकअप कराना है, एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो 10 तारीख को ये गाड़ी वहाँ पर रामलीला मैदान में पहुँचेगी। तो 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चला। इसमें ये भी था कि जब हम ने कुछ ट्रिप कर लेते थे और किसी गांव में हमें किसी चीज़ की बीमारी ज़्यादा लगती थी तो उस बीमारी के एक्सपर्ट्स हम दिल्ली से या बॉम्बे से हमारे पास आते थे, और हम पहले से अनाउंस कर देते थे कि अगले विज़िट में ये एक्सपर्ट यहाँ पे आएंगे। उसी गाड़ी में हमारे पास एक टीवी भी था जिसमें हम हेल्थ प्रिवेंशन भी करते के वीडियो चलते थे, ताकि जिस समय पेशेंट अपने इंतज़ार कर रहा है बारी का उस समय उसको ये सब ज्ञान भी दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मॉडल था ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ओके, चलिए सर, बहुत ही अच्छा आइडिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी में सर मैं थोड़ा सा फ्यूचर की बात करता हूँ कि सरकार इसमें, जैसे हम बात करें जो सामुदायिक केंद्र हैं गाँव में वो खुले हुए हैं, तो जो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे, या जो एनजीओज़ हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उन्हें एक परमानेंट केंद्र की तरफ जाना चाहिए या ऐसे ही बहुत सारे जो मोबाइल आपकी हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए? देखिए, एम यही था कि इस मॉडल को हम कैसे चलाएं। उस समय की सरकार से हमारा डिस्कशन भी हुआ और इस मॉडल को उन्होंने पसंद भी किया जब ये चला। उसके बाद सरकार ने अपनी मोबाइल हॉस्पिटल वैन भी चलाई, हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक दी। पर यह है कि सरकारी स्कीम में कई चीज़ें उसमें बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य से वो बनती है वो उस उद्देश्य से भटक जाती है। कई बार मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिलने की वजह से भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है।
मेरा सुझाव ये है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी एक आउटर रूट में होनी चाहिए, ताकि उस रूट में ये हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। और बीच के जो रेडियल रूट्स हैं उसमें छोटी गाड़ियाँ होनी चाहिए। जैसे एक गाड़ी में मान लीजिए एक्सरे मशीन लगी है, एक गाड़ी है जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक गाड़ी है जिसमें पैथोलॉजी लैब है। और हर गांव में कम से कम हफ्ते में एक बार इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जानी चाहिए। अब आप आज देखिए कि हर पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई डॉक्टर पहाड़ में नहीं रहना चाहता है। इसमें एडवांटेज ये है कि जो डॉक्टर है और उसका परिवार है वो किसी मान लीजिए हल्द्वानी में या देहरादून में या हरिद्वार में रह सकता है, और उसके बाद वो 4-5 दिन के लिए पहाड़ में जा रहा है, ट्रीटमेंट करके वापस वहीं आ जाएगा। इस तरह के सर्किट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो बच्चे हैं उनको ट्रीटमेंट, उनकी पढ़ाई ठीक हो रही है, जो रहने का जहाँ पर ये रहना चाहते हैं डॉक्टर वहाँ रह सकते हैं। अभी आपके मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में भी आ रहा है। हमारे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हमेशा आप देखते हैं कि डॉक्टरों की समस्या है। जब हल्द्वानी में हम डॉक्टरों की संख्या पूरी नहीं कर सकते हैं तो हमारे को किस तरह से हम सोचेंगे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पूरे हो पाएंगे। जब डॉक्टर नहीं हो पाएंगे तो नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसमें कितनी पीजी की सीट्स मिलेंगी और कितनी यूजी की सीट्स मिलेंगी। नो डाउट ये पढ़ाई के लिए ये आवश्यक है, पर अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की व्हीकल्स का प्रोविज़न करें तो डॉक्टर अपने परिवार के साथ फिक्स स्टेशन पे जहाँ पर वो रहना चाहता है वहाँ रह सकता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने ट्रिप्स करके वापस वहीं आ जाएगा। तो ये मॉडल में हमारे पास 3 डॉक्टर थे और 3 डॉक्टर हमारे साथ 5 साल पूरे चले, और ये मॉडल मेरे ख्याल से बहुत सक्सेसफुल होगा। जी, बहुत बढ़िया सुझाव है सर आपका। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड में कार्य कर रही जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य सेक्टर में काम कर रहे हैं, यदि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या सर से संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका इस वीडियो में अपने इतने अच्छे सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि हमारा एक ही मकसद है, उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो मैं आपसे मिलता हूं एक ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।